नमस्कार दोस्तों, आज है संडे और आप लोगों के लिए कहानी लेकर आया हूँ। एक नहीं दो कहानियाँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और कहानी के बारे में समझ लेते हैं। तो एक बंदा होता है जो कि जा रहा होता है रास्ते से, उसको नदी पार करनी होती है। तो नदी के ऊपर पुल पर जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि नीचे एक आदमी डूब रहा है, मरने वाला है। तो ये देखकर वो सोचता है क्यों ना इसकी जान बचा ली जाए। तो वो रस्सी ढूंढ कर लाता है और रस्सी उस नीचे फेंकता है। तो वो जो डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए वो उससे बोलता है कि आ जाओ ऊपर, इस रस्सी से पकड़कर तो तुम्हारी जान बच जाएगी। अब यह सुनकर वो रस्सी पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ने ही लगता है। इससे पहले ही जो बचाने वाला होता है वो पूछता है कि आखिर तुम क्या काम करते हो। तो वो बोलता है कि मैं जॉब करता हूँ XYZ कंपनी में। तो यह सुनकर वो रस्सी छोड़ देता है और वो बंदा वहीं मर जाता है। इसके बाद वो सीधा जाता है XYZ कंपनी में और बोलता है कि आपकी कंपनी में एक जगह खाली हुई हो गई है, तो मैं उसके लिए योग्य हूँ, क्या आप मुझे उस जॉब पर रख सकते हैं। यह सुनकर वहाँ के लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि जो जगह खाली हुई थी अभी अभी इस बंदे को हमने रख लिया है। फिर वो आदमी ये पूछता है कि ये बंदा कौन है, मुझे उससे बात करनी है। तो बात करने जाता है तो वो बताता है कि रास्ते में मैं आ रहा था तो मुझे पता था कि ये XYZ कंपनी में ये बंदा काम करता है, जॉब करता है, तो मैंने उसको धक्का देकर मार दिया। इससे क्या हुआ कि उसकी जगह मेरी जॉब लग गई है। तो समझ गए होंगे आप कहानी का मतलब क्या है। कहानी का मतलब यही है दोस्तों कि आप जो फायदे के लिए जो किसी का नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या पता उस फायदे के लिए आप पहुंचा रहे हैं तो वो नुकसान आपका खुद का ही हो रहा है। क्योंकि किस्मत से बढ़कर कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को नुकसान पहुंचाने से किसी को लाभ नहीं मिलता। इसलिए लाइफ में ऐसा ना करें कभी भी। इस कहानी से यही समझ में आता है कि कोई भी गलत काम बिल्कुल भी ना करें, अपने फ़ायदे के लिए लोगों की मदद करें। चलिए एक दूसरी कहानी सुनते हैं। तो एक राजा था, उसके राज्य में एक बहुत बड़ा डाकू जिसने कि बहुत सा अत्याचार किया, डकैती की, मर्डर किए, लूट हत्या, तमाम तरह के क्राइम वो करता था। तो फिर राजा ने सोचा क्यों ना इसको मार दिया जाए। उसने इनाम घोषित कर दी कि जो भी इसको मार कर लाएगा या जिंदा पकड़ के लाए तो मैं उसको इतनी इनाम दूंगा। लेकिन कोई भी उस राज्य की प्रजा जो जनता थी और सेनापति पूरी टीम उसके पकड़ने के लिए लग गई, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं पकड़ पाए, उस डाकू को। और आखिरकार वो डाकू जाके जंगल में छुप गया। अब राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आखिर करे तो करे क्या। इस राज्य में मैं इस तरह अगर क्राइम चलता गया तो मैं कैसे इसको सही से रख पाऊंगा। तो राजा ने फैसला लिया कि मैं पूरे जंगल में आग लगा देता हूं, जिससे कि उसका शासन, उसके साथ ही सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, जलकर मर जाएंगे। और जंगल में आग लगा देता है और उसके जंगल ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ वो डाकू ख़त्म हो जाता है, उसके साथी ख़त्म हो जाते हैं और सभी समाप्त हो जाता है। खुशी खुशी राज्य चलने लगता है। चलिए अब इस कहानी से आपको क्या समझ में आया। इस कहानी से ये समझ में आया दोस्तों कि कभी कभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि कुछ लोगों को मारने के लिए, समझिए बात को, कुछ लोगों के मारने के लिए साथ में जो उसके हैं, उसके साथ जो है वो भी मरने वाले हैं, मरेंगे। तो कभी भी लाइफ में ऐसे लोगों के साथ ना रहें कि जो लोग गलत चल रहे हैं, क्या पता उनके साथ आप भी गलत हो जाएंगे। साथ ही साथ ऐसी जगह पर भी ना जाएं जहां पर कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि अगर उस जगह पर किसी के साथ गलत होगा तो वो आपके साथ निश्चित ही होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और उदाहरण दे देता हूं कि मान लीजिए कि जैसे कि किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर आपस में भिड़ गए और युद्ध की नौबत आ गई तो आम जनता का क्या कसूर है। लेकिन मरती तो आम जनता ही है ना। लड़ाई होती है दो लोगों में लेकिन मरते हैं हजारों लोग।
तो वीडियो से आज आपने बहुत कुछ सीखा ये 2 कहानियों से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। बाय।